नमस्ते, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदियन ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रकार आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रश्न को अच्छा ध्यान से सुनिए। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार हैं? संज्ञा के साधारणतः संज्ञा के कितने प्रकार हो सकते हैं? मानक रूप से कितने प्रकार हैं? देखिए, यहाँ पर संज्ञा के जो प्रकार हैं आपके लिए प्रश्न 4 प्रकार से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए बारीकी से समझें। संज्ञा के कितने प्रकार हो सकते हैं तो आपके लिए 3 या 5 कोई एक ही ऑप्शन होगा। तो 3 होगा तो 3 रख दीजिए, अगर 5 है तो 5 रख दीजिए। दोनों नहीं आएंगे इस प्रकार से आने पर। अगर आ जाए तो कैसे 7, तो आप 3 को चुन लीजिए। एनसीईआरटी की बुक लेकर आप कोर्ट तक भी जा सकते हैं। संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद हैं? यहाँ पर 3 को ही आप चुन लीजिए। कुछ पुस्तकों में आपको 2 भी मिलेगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अभी तक नहीं पूछा गया है, भ्रम में ना पड़िए। तो ये हैं, ओके। नंबर के हिसाब से साधारणतः संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। मानक रूप से कितने हैं? 3। तो आमतौर पर कहने का मतलब यह है, संज्ञा के प्रकार 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन अधिक मान्यता किसे देनी चाहिए? 3 को दे दीजिए। अगर प्रश्न की प्रकृति देखकर करना है तो इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं। अब जानेंगे 3 कौन से हैं, 5 कौन से हैं और 2 कौन से हैं। पहले हम मानक रूप है उसके बारे में जानेंगे। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो मानक रूप से ये 3 प्रकार आपके लिए जरूरी महत्वपूर्ण अंश हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से संबंधित अलग से वीडियो आपके लिए 15 या 20 मिनट का होगा, जो उसी वीडियो को अगर दूसरे यूट्यूब वीडियोस में अगर देखें तो 1 घंटा हो सकता है, लेकिन 15 या 20 मिनट में सटीक रूप से बुलेट पॉइंट्स की तरह बता दूंगा तो आगे आ जाएगा वीडियो। तो व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का नाम लिया जाता है। और भाववाचक वह संज्ञा है जो गुणों से संबंधित, फीलिंग से संबंधित हैं, जो भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक जो है किसी व्यक्ति, वस्तु के जाति का बोध, वर्ग का बोध कराएं तो उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जाति का मतलब जो आप समझ रहे हैं जाति नहीं है, यहाँ पर जाति का मतलब है वर्ग, ओके। तो ये हुई बात। और जो 5 प्रकार कह दिया है ना मैं, ये 3 तो आ चुके हैं और बाकी 2 इन्हीं में समाये जाते हैं। वे हैं जातिवाचक के अंतर्गत आने वाले द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो कुल कितने हो चुके? 1 2 3 4 5, दोनों हो चुके हैं। अब द्रव्य समूह क्या होते हैं? जो द्रव्य होता है आपके मन में आ जाएगा द्रव। द्रव अलग है, द्रव्य अलग है। द्रव जो है जो लिक्विड से संबंधित, पानी, दूध, पेट्रोल आदि। ये द्रव्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला जो है ठोस पदार्थों के बारे में हो सकते हैं, और दूसरा जो है द्रव पदार्थ, और तीसरा जो है गैस से संबंधित, जो हवा इस प्रकार के आते हैं ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह से। तो द्रव्य अलग है, द्रव अलग है। द्रव्य के अंतर्गत ही एक भाग है द्रव, तो ये ध्यान में रख लीजिए। और यहाँ ठोस पदार्थ के अंतर्गत आपको आ जाएंगे अनाज, गेहूं, इस प्रकार के कुछ।
और द्रव के अंतर्गत आ जाएंगे, अभी अभी जानकारी प्राप्त की, पानी, शरबत आदि, और गैस के अंतर्गत अभी बता दिया। तो ये हुई बात द्रव्य की। और समूह जो है यह सजीव व्यक्तियों के लिए हो सकता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हो सकता है। जो किसी ग्रुप का बोध कराने वाले संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो 3 कहें तो इन्हीं को लेना पड़ेगा, अगर 5 कहें तो इन्हीं को लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए पानी जो है द्रव्यवाचक है या नहीं, आपको इसके 3 भेद नहीं पूछे जाएंगे, डरिए मत। अब जो मेरा प्रश्न है, पानी किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप कहेंगे द्रव्य। लेकिन द्रव्य ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कौन सा हो सकता है? जातिवाचक संज्ञा हो सकती है, होती है, हो सकती है नहीं, वही। और मैंने कह दिया यहां पर मिठाई 4 किलो मिठाई, तो द्रव्यवाचक हो जाएगी। अगर द्रव्य ऑप्शन में नहीं है तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? जाति के अंतर्गत आ जाए। अगर मैं कहूं फूलों का गुच्छा, समूहवाचक। भीड़, समूहवाचक। ये सभी अलग अलग से वीडियो में विस्तार रूप से जानेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर द्रव्यवाचक संज्ञा हो, समूहवाचक संज्ञा से संबंधित शब्द आए हैं परीक्षा में, अगर ऑप्शन में द्रव्य नहीं है, समूह नहीं है, तो किसको वोट देना पड़ेगा? जातिवाचक को वोट देना पड़ेगा। ये हुई बात प्रकार से संबंधित। हाँ, आपके मन में आया होगा ये 2 प्रकार कौन सी हैं, तो आगे बताया जाएगा। केवल 2 ही नहीं, और कई सारे हैं, केवल नाम याद रखने की जरूरत है, प्रकार आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहां पर बताया जाएगा आपके लिए। ये 2 प्रकार जो हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार और कुछ वैयाकरणों के अनुसार बताया गया है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, बस नाम जान लीजिए। जो पहला प्रकार है यथार्थवाचक, दूसरा है भाववाचक। 2 प्रकार के अंतर्गत यह आ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको और कुछ प्रकार भी बता रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी जानना बेहतर ही है। गणनीय संज्ञाएं, अगणनीय संज्ञाएं, मूर्त संज्ञा, ये अमूर्त संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, गुणवाचक संज्ञाएं। ये हुई हैं अन्य कई प्रकार के, और बहुत सारे हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको पूछा ही नहीं जाएगा। अब देखेंगे यथार्थ का डेफिनेशन क्या है और बाकी के डेफिनेशंस क्या हैं। ध्यान से सुनिए। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, रियलिटी। जो दिखाई देगा उसी को हम रियल मानना चाहिए। या इसके अंतर्गत जो यथार्थ के अंतर्गत आएगा, आपको जो संज्ञाएं दिखाई देते हैं, दृश्य रूप में दिखाई देते हैं, उनको हम यथार्थवाचक संज्ञाएं कहते हैं। इसी को हम मूर्तवाचक संज्ञाएं भी कह सकते हैं। तो मूर्त यहाँ पर यही है, और इन्हीं संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी कह सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी कह सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन जरूर जानेंगे। और भाववाचक, भाववाचक के अंतर्गत आपको जो चीज़ नहीं दिखाई देंगे वे सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। केवल फील करेंगे, फीलिंग्स सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी को हम गुणवाचक भी कह सकते हैं। क्या गुण भाव दिखाई देंगे? नहीं ना, तो तब हम मूर्त कहेंगे या अमूर्त कहेंगे? साधारण सी बात है, अमूर्त। तो अमूर्त संज्ञाएं सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। आप ही बता दीजिए, गुणवाचक कह सकते हैं या नहीं इसको, भाव को? हाँ, गुणवाचक भी कह सकते हैं। सभी के सभी वही हैं, बस
केवल अर्थ को समझना जरूरी है कॉन्सेप्ट की ओर से। और गणनीय संज्ञाएं, जो संज्ञाओं का हम गिनती कर सकते हैं, वे सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो कौन सी संज्ञा यथार्थवाचक है, कौन सी संज्ञा भाववाचक है, ये अगले 5 मिनट में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। गणनीय संज्ञाएं जिनकी गिनती कर सके तो वे गणनीय संज्ञाएं, और जिनकी गिनती नहीं कर सकते तो वे अगणनीय संज्ञाएं कहलाएगी। और मूर्त जो दिखाई देंगे मूर्त संज्ञा कहलाएंगी। अमूर्त जो दिखाई ना दें। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है यहाँ पर केवल व्यक्ति नहीं, व्यक्ति और वस्तु, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। गुणवाचक आपको पता ही है, भाववाचक सेम है। तो ये हुई बात इनके डेफिनेशन। यथार्थ रियलिटी दिखाई देते हैं, भाव रियलिटी नहीं जो दिखाई ना दे अदृश्य। गणनीय गिनती की जा सकती है, अगणनीय नहीं गिनते हैं। मूर्त संज्ञा दिखाई देते हैं, अमूर्त नहीं दिखाई देते। व्यक्तिवाचक व्यक्ति वस्तु दोनों आ जाएंगे। गुणवाचक केवल गुण भाव आ जाएंगे। ओके। अब देखेंगे 5 प्रकार की संज्ञाएं इसके कैटेगरी में कहां कहां आ सकते हैं। अच्छा, तो अब आप ही बता दीजिए, व्यक्तिवाचक यथार्थवाचक है या जो व्यक्तिवाचक हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, यथार्थवाचक के अंतर्गत रख सकते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। भाववाचक कैटेगरी में रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल फील किए जाने वाले नाम ही आ जाएंगे, प्रेम, इस तरह के। वस्तुवाचक या व्यक्तिवाचक दोनों एक ही हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, व्यक्तिवाचक या वस्तुवाचक। अधिकतर आपको व्यक्तिवाचक दिखाई देगा। तो व्यक्तिवाचक का मतलब होता है व्यक्ति या वस्तु दोनों आ सकते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट है। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञाएं गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे? नहीं। और गणना कर सकते हैं या नहीं, ये आपके लिए प्रश्न है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं गणनीय के अंतर्गत आते हैं या अगणनीय के अंतर्गत आते हैं, हम बाद में बता देंगे। अगणनीय तो ये दोनों डाउट है ना, एक बता दूं तो दूसरा ऑटोमेटिक से वही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। मूर्त संज्ञा जो दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, तो मूर्त संज्ञा के अंतर्गत हम ले सकते हैं। अमूर्त नहीं। अब देखेंगे जातिवाचक। इसके अंतर्गत लड़के उदाहरण के रूप में ले लीजिए, लड़का रियल में दिखाई देगा नहीं? हाँ। क्या भाव है लड़का शब्द? नहीं। व्यक्ति है? हाँ। गुण है? नहीं। गणना है? कर सकते हैं या नहीं? हाँ, जरूर करेंगे। अगणनीय? नहीं। मूर्त दिखाई देगा? हाँ। अमूर्त दिखाई ना देगा? नहीं। द्रव्य यथार्थ में दिखाई देगा या नहीं? पानी, शरबत वगैरह? हाँ, दिखाई देगा। भाव है क्या? नहीं। व्यक्ति है क्या या वस्तु है क्या? हाँ, वस्तु के अंतर्गत रख सकते हैं। गुण है क्या? नहीं। गणना है क्या? 1 पानी, 10 पानी, 4 पानी? नहीं। अगणनीय? हाँ। मूर्त संज्ञा दिखाई देगा? हाँ। अमूर्त दिखाई नहीं देगा? गलत है। समूहवाचक यथार्थ के अंतर्गत आएगा या नहीं? हाँ, जरूर आ जाएगा भाई, दिखाई देंगे ना समूह। भाव है क्या वह? नहीं। व्यक्ति हैं? हाँ। गुण है क्या? नहीं। गणना? हाँ, कर सकते हैं। अगणनीय? नहीं। मूर्त दिखाई देंगे? हाँ। अमूर्त? नहीं। भाव है क्या यथार्थ? दिखाई देगा भाव? नहीं। भाव ही है ना? हाँ। वस्तु या व्यक्ति के अंतर्गत आएगा? नहीं। गुण के अंतर्गत आ जाएगा? हाँ। गणना कर सकते हैं? नहीं। अगणनीय है? यस। मूर्त संज्ञा है? यस और नो? मूर्त संज्ञा
दिखाई देगा? नहीं। अमूर्त है? यस। तो ये हुई बात व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह, भाव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं आपको थियरी के रूप में अगर बता दिया जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मूर्त संज्ञाएं हो सकती हैं अगर संज्ञा से संबंधित सही अंश, नीचे 3 सही अंश हो जाएंगे, एक गलत होगा, या 3 गलत अंश हो जाएंगे, एक सही अंश होगा। आप तभी उसको पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं जब कॉन्सेप्ट आपके सामने हो। लेकिन कितने प्रकार हैं इसके ओर मत जाइए, किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है जहां तक मेरा नॉलेज है। अगर पूछा गया है तो कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, मैं आपकी ओर से भी मैं भी एक नया अंश सीख सकता हूं, क्योंकि सभी अंश सभी के पास नहीं होते, हम सब अधूरे हैं। ओके ओके, डन। आगे के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से जो वीडियोस आएंगे संज्ञा से संबंधित, वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब तक जो हैं ये बेसिक के नॉलेज के रूप में आ सकते हैं और परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं या नहीं भी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ज़रूर से पूछे जाने वाले अंश जो हैं आगे के वीडियोस के अंतर्गत आ जाएंगे।